अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट इथेनॉइक एसिड। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉइक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड सम यूजेस ऑफ दिस इथेनॉइक एसिड। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट एक्चुअली इथेनॉइक एसिड इज। जैसे कि आपको पता ही है, होमोलॉगस सीरीज में आपने पढ़ा है, होमोलॉगस सीरीज कंप्राइज करते हैं एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और रेस्पेक्टिव मेंबर्स जो होते हैं दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 CH2 यूनिट। अगर किसी ने नहीं देखा है वो लेक्चर, वो प्लेलिस्ट में जाके होमोलॉगस सीरीज पे वो लेक्चर देख सकता है। तो इथेनॉइक एसिड में हम देखेंगे इथेनॉइक एसिड इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ homologous series of acids। कौन से एसिड्स का? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी ये सेकंड मेंबर है होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसकी जो फॉर्मूला है दैट इज CH3COOH और वी कैन से इट इज C2H4O2। ओके, ज्यादातर हम इसको CH3COOH से पुकारते हैं। देखो CH3COOH जो है इसको हम एसिटिक एसिड भी कॉमनली कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहां पे और एक चीज आप याद रखोगे, 5 to 8% ऑफ इथेनॉइक एसिड इन वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं? विनेगर। यानी 5 to 8% of ethanoic acid in water is known as vinegar and it is used as a preservative in sausage and pickles। यानी सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज है, CH3COOH है, फर्स्ट मेंबर इज फॉर्मिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। 5 to 8% इथेनॉइक एसिड इन वाटर, जिसको हम कहते हैं विनेगर। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन सॉसेज एंड पिकल्स, यानी पिकल्स, सॉसेज, इन सॉस को टोमेटो सॉस एक्स्ट्रा उनको प्रिवेंट करने के लिए हम इथेनॉइक एसिड का यूज करते हैं। तो सीधे चलते हैं इसकी प्रिपरेशन पे। वैसे भी प्रिपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्रिपरेशन इसकी लिखेंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है इन इथेनॉल। एथेनॉल में ऑलरेडी आपने इसकी एक प्रिपरेशन पढ़ी है, दैट वाज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, यानी कौन सा एल्कोहल? इथेनॉल, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर किसी ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ब्रैकेट में मैंने लिखा इथेनॉल। अब हम इथेनॉल देखेंगे। इट इज CH3CH2COOH, सॉरी OH। दिस इज इथेनॉल, ओके, जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, दैट्स ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब देखो, इसको हम काम करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहां से आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, एल्कलाइन, और K2Cr2O7, इट इज एसिडिफाइड। ओके, तो ये क्या बनाता है? CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या देता है ये हमें? H2O। तो यहाँ पे 3 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन हम लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इथेनॉल जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉइक एसिड बाय एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट्स KMnO4, alkaline, or K2Cr2O7 acidified। तो this is all about the preparation of this ethanoic acid। Directly इसकी physical properties पे आएंगे। physical properties में आपको पता ही है। Now physical properties, first physical property जो है it is colorless liquid। colorless liquid है, पंजेंट स्मेल है, ओके, स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। और सेकंड क्या है? इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट इज 391 केल्विन, और जो कि बराबर होगा 118 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस इथेनॉइक एसिड इट इज 290 केल्विन। अब 290 केल्विन जो है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स व्हाई एट बिलो 19
डिग्री, या हम ऐसे लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड, जिसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड भी, इज 291 केल्विन, मीन्स इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है. दैट इज वाई ऑफन व्हेन द टेम्परेचर गोज डाउन, जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये जो एसिटिक एसिड है इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. क्यों? बिकॉज अंडर लो टेम्परेचर कंडीशंस, यानी लो टेम्परेचर कंडीशंस में क्या होता है, ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड जो है इट फ्रीजेस, यानी अंडर लो टेम्परेचर कंडीशंस एसिटिक एसिड फ्रीजेस इनटू ग्लेशियर लाइक क्रिस्टल्स. यानी ये जो एसिटिक एसिड है ये फ्रीज होता है और इसके क्रिस्टल्स जो बनते हैं वो ग्लेशियर्स जैसे बनते हैं, यानी आइस क्रिस्टल्स जैसे बनता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. तो देखो कलरलेस है, बॉइलिंग पॉइंट दिस एंड मेल्टिंग पॉइंट इज दिस. अब और एक बात है, इट इज soluble in water in all proportions. यानी आप देखो 5 ml लोगे 100 में, 10 ml लोगे 100 ml वाटर में, यानी जितना भी आप लोगे, जो भी proportion आप लोगे, that will be soluble in water. So these were some physical properties of this ethanol. Now certain chemical properties. Chemical properties पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना. Chemical properties of ethanoic acid, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो इथेनॉल है इट इज एसिडिक इन नेचर. ये क्या है? इट्स एन एसिड, क्योंकि इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी ब्लू लिटमस क्या होता है? रेड. बट एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये भी है, इट इज ऑर्गेनिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है मिनरल एसिड है. मिनरल एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन ऑर्गेनिक एसिड. अब देखो एसिटिक एसिड क्यों वीक एसिड है एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देखो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हम इसको पानी में डालेंगे इट अंडरगोज डिसोसिएशन, या जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन. आयोन्स बनते हैं इसके H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, मींस देयर ऑकर्स कंप्लीट डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन. ये 2 डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन आप याद रखो या डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन. देखो अब अगर CH3COOH है, दिस इज इथेनोइक एसिड. ये इथेनोइक एसिड क्या करता है? इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन, हाफ डिसोसिएशन. इट डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, मींस आधा ये चेंज होता है CH3CO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव, यानी आधा ऐसे ही रहता है. फॉर एग्जांपल 50% आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है, 50% ऐसे ही रहता है. मींस देखो CH3COH it decomposes, dissociates or ionizes into CH3CO negative and H positive. Meanwhile, some CH3COH positive वापस आते हैं. There occurs an equilibrium between dissociated and undissociated acid and acid ion. ओके तो समझ आया होगा why it is weak acid. अगर कोई कहेगा क्यों weak acid है, तो यही कहना कि HCl की complete dissociation होती है while as acetic acid की incomplete dissociation होती है. That's why it is weak acid. एक बात यहाँ पे याद रखो, अगर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर वहां से भी आपको पता चलेगा कि कलर चेंज पे आपको पता चलेगा कि एसिटिक एसिड क्यों वीक का पीएच क्या आएगा और HCl का पीएच क्या आएगा. अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर जब हम यूज करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन इंडिकेटर. इंडिकेटर जो है इट इज द सब्सटेंस which shows color change while coming in contact with acid or base. यानी कोई वो सब्सटेंस जो कलर चेंज दिखाता है जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? एसिड या बेस के कांटेक्ट में. अब यहाँ पे देखो, अगर आप HCl को ऐड करते हो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी HCl को यूनिवर्सल इंडिकेटर आपने ऐड किया तो HCl का कलर आता है रेड.
यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर HCl में कौन सा कलर दिखाता है, रेड कलर, यानी वो जो HCl का सोल्यूशन है पूरा का पूरा रेड हो जाता है ऑन एडिशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब अगर आप CH3COOH डालते हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जब ऐड करते हो तो कलर जो होता है दैट कम्स ऑरेंज येलो, ओके, ऑरेंज येलो। आपको पता चलता है कि HCl का pH जो है, मीन्स जो एसिडिटी, हमें जितना pH ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, जितना pH कम होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब देखो pH यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता है pH 4, तो हमें पता चलता है कि ये एसिटिक एसिड जो है इट्स अ वीक एसिड। अब देखो ये एसिडिक कैरेक्टर जो है इट इज शोन बाय फॉलोइंग रिएक्शंस। या हम ऐसे लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर कैन बी explained by following reactions, यानी following reactions will explain the acidic character of this acetic acid। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। आपको पता ही है मेटल्स और ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स मींस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जैसे आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। तो रिएक्शन विथ मेटल्स में हम देखेंगे, इसमें हम एग्जांपल एक लेंगे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ इथेनोइक एसिड की रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन पे जाएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब ये एसिड रिएक्ट होता है मेटल के साथ वहां पे क्या बनता है और क्या रिलीज होता है। देखो अब हम लेंगे CH3COH। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिटिक एसिड। इट रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, सोडियम इन सॉलिड फॉर्म। ये पीस हमने किस में डाला? एसिटिक एसिड में, ओके। तो क्या होता है, यहां पे बनता है CH3COONA। दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट, ओके। सोडियम एसीटेट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। यानी एसिड्स हम ऐसे लिखेंगे, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी यहां पे आपने ये भी याद रखा कि जब मेटल्स एसिड्स पे एक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट के साथ एक गैस इवॉल्व होता है दैट्स नोन एज हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगा तो आपको पता है इट मस्ट बी एसिड, क्योंकि एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विथ बेसिस। बेसिस हमारे पास बहुत है, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। तो हम लेते हैं CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड या इसको हम कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड को हम ट्रीट करेंगे NaOH। व्हाट इज दिस? बेस। फॉर एग्जांपल हम मानते हैं ये एसिड है, किसके साथ रिएक्ट हुआ? बेस के साथ। तो देखो क्या बनता है CH3COONA, फिर से बनेगा सॉल्ट जिसको हम कहते हैं सोडियम इथेनोएट, ओके, या सोडियम एसिटेट या सोडियम इथेनोएट। अब यहां पे हम काम करेंगे, इसने बनाया सॉल्ट, ये सॉल्ट बना और यहां पे निकलेगा H2O। ये H और ये H बाहर चला गया एज वाटर, COONA आ गया यहाँ पे सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट, ओके। तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, जैसे कि आपने पढ़ा ही है, जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट है सॉल्ट और वाटर बनता है, जिसको हम वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते थे। तो यहां पे भी प्रूव हुआ कि एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट्स रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, कार्बोनेट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, बाइकार्बोनेट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनेट ग्रुप होगा, CO3 ग्रुप होगा। बाइकार्बोनेट्स में एक एग्जांपल लेंगे NaHCO3। इट इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं। अब दूसरा जो है कार्बोनेट की एग्जांपल है Na2CO3। इट इज सोडियम
कार्बोनेट। तो हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब इथेनॉइक एसिड रिएक्ट होगा तो वहां पे क्या बनेगा। तो इथेनॉइक एसिड की फॉर्मूला है CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसको हम कहते हैं। फिर से रिएक्ट कराएंगे NaHCO3 के साथ, तो देखो क्या बनता है, इट विल फॉर्म CH3COONA, सॉल्ट विल बी फॉर्मड वंस अगेन, और यहां पे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस वाटर बनेगा यहाँ पे। अब देखो CH3COOH प्लस Na2CO3, ये क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 डालेंगे, द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। एक बात याद रखना, ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन एक्ट्स एज ए टेस्ट फॉर एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को टेस्ट करने के लिए ये रिएक्शन हम करते हैं। यानी जब हम एसिड लेते हैं उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, यानी बेकिंग सोडा जो घर में होगा, आप घर में भी ये रिएक्शन कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल आप घर में भी कर सकते हो। आप काम करोगे, थोड़ा बहुत विनेगर जिसको हम सिरका कहते हैं वो लोगे, जो पिकल्स में हम डालते हैं, ओनियन के पिकल्स जब बनाते हैं हम, तो फूड ड्रेसिंग के लिए जो आइटम्स यूज होते हैं उनमें हम विनेगर यूज करते हैं। तो आप ये एसिटिक एसिड ले सकते हो, और वहां पे बेकिंग सोडा घर में होती है, बेकिंग पाउडर। तो आप बेकिंग पाउडर के कुछ चमचे या कुछ स्पून्स किसमें डाल सकते हो, एसिटिक एसिड में, तो वहां पे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वहां पे ब्रिस्क इफर्विसेंस होगी, यानी वहां पे बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कम आउट, वहां पे गैस जैसा बाहर निकलेगा। तो आपको पता चलेगा एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, एंड देयर इज द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट दैट्स नोन एज सोडियम इथेनोएट और सोडियम एसिटेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, now the next reaction क्या है, that is reaction of acids with alcohol। देखो, this reaction is named as esterification reaction। इस रिएक्शन को हम कहते हैं esterification reaction। ये esterification reaction क्या होती है, we will see it। See, हमारे पास CH3COOH है। What is this? This is acid। कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम जिसका है, और इसको हमने मिलाया CH3COH। This is acetic acid, this is ethanol, या जिसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ओके, हमने एसिड को किसके साथ ट्रीट किया, अल्कोहल के साथ। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3COO CH3COO CH2CH3। इसको हम कहते हैं एस्टर। ओके, इट इज नोन एज इथाइल इथेनोएट, और यहां पे निकलेगा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। अब देखो CH3COO CH2CH3 H2O। इधर अब ये रिएक्शन हम देखेंगे कैसे होगी। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस ये OH हम ऐसे लेंगे OH CH2CH3। ओके, अब हम देखेंगे, देखो OH एंड H दे विल रिएक्ट, और H2O माइनस होगा, यानी OH एंड H वाटर बाहर निकलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, अब ये O यहीं पे रहा, CH2CH3। अब ये कंपाउंड बन गया CH3COO CH2CH3। यानी हमने एसिड को किसके साथ मिलाया, अल्कोहल के साथ, यहाँ पे एक कंपाउंड बन गया, एस्टर बन गया। देखो एस्टर जो है, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये रिएक्शन आपने लिखी होगी, एस्टर जो है इट इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे स्मेल जो आएगी वो स्वीट आएगी, और वो स्मेल जो है जैसे स्वीट्स होते हैं, स्वीट्स की जो स्मेल होती है वही स्मेल इस रिएक्शन में आएगी। आपको पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो है अल्कोहल्स और एसिड्स की रिएक्शन है, यानी दिस इज कॉमन रिएक्शन बोथ फॉर इथेनॉल एज वेल एज, यानी वहां पे भी आप लिख सकते हो रिएक्शन विथ
एसिड। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रिएक्शन विद अल्कोहल, यानी एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एस्टर्स, अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म एस्टर्स। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। यानी अब एस्टर्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं? स्वीट्स बनाने में यूज होते हैं, परफ्यूम्स में यूज होते हैं, यानी स्प्रे वगैरह आप करते हो उनको भी स्मेल आती है, स्वीट स्मेल। दैट्स व्हाई इट्स दीस आर नोन एज एस्टर्स, बिकॉज ये कंपाउंड जो बनता है CH3COO CH2 CH3, ये एस्टर है। दैट्स व्हाई द होल रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ यूजेस खत्म करते हैं। यूजेस दो चार है इसके पास। यूजेस, फर्स्ट यूज है इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। ये प्रिजर्वेटिव यूज होता है जिसको हम कहते हैं वेनेगर। उस प्रिजर्वेटिव का नाम है वेनेगर इन पिकल्स। पिकल्स अचार वगैरह उनको प्रिजर्व करने के लिए, और सॉसेज और पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड